अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली जो है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, उसके ऊपर है। ठीक है, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। इससे पहले थोड़ा सा ये है कि हम ज़रा डिस्कस करते हैं अबाउट सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। कि सुपरफिशियल फेशिया क्या होता है और डीप फेशिया क्या होता है। ये बेसिकली हमने तकरीबन आप कह लो कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जो सेकंड चैप्टर है वो भी हमारा यहाँ से स्टार्ट ही है। ठीक है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने पहले कर ली हैं, फीमोरल नर्व, फीमोरल ट्रायंगल वगैरह। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसको स्टार्ट से शुरू कर रही हूँ आपको इंटीरियर कंपार्टमेंट्स और थाई का बताने के लिए। ठीक है, ये कर लेंगे हम लोग तो हमारा सेकंड चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपकी जो BD84 वाली बुक है उसी को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली तो फर्स्ट तो वहाँ पे क्या है हमारे पास सारी सेकंड चैप्टर में पहले वही सरफेस लैंडमार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, और सरफेस लैंडमार्क कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, वही जो हम पहले डिस्कस करते आए हैं वही चीज़ है सब कुछ। उसमें क्या है कि आपकी इलियक क्रस्ट से स्टार्ट किया हुआ। ठीक है, फ्रंट ऑफ थाई सेकंड चैप्टर। ठीक है, सॉरी थर्ड चैप्टर है, आपका थर्ड चैप्टर है, सेकंड नहीं है। मेरी बुक में तो थर्ड है, आप लोगों के पास पता नहीं कौन सा हो। इसमें क्या है कि हमारे पास तो इलियक क्रस्ट है। ठीक है, सरफेस लैंडमार्क्स में। ठीक है, फ्रंट ऑफ थाई की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास इसमें प्यूबिक ट्यूबरकल है। ठीक है, जो कि स्मॉल बोनी प्रोजेक्शन है मीडियल एंड ऑफ फोल्ड ऑफ ग्रोइन रीजन पे। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर ट्रोकेंटर है हमारे पास ऑफ फीमर, और उसके बाद हमारे पास क्या है मिड एंगोइनल पॉइंट है। ठीक है, मिडवे बिटवीन द इंटीरियर स्पीरिक इलिस्पाइन। ठीक है, एंड प्यूबिक सिम्फिसिस। उसके बाद हमारे पास पटेला है, नी कैप। ठीक है, ये क्या है लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन है बॉडी की। ठीक है, और उसके बाद क्या है टिबियल ट्यूबरोस्टी है हमारे पास, जो कि क्या है ब्लंट प्रोमिनेंस इन द फ्रंट ऑफ अपर एंड ऑफ टिबिया। उसके बाद लिगामेंटम पटेली है। ठीक है, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द एपेक्स ऑफ पटेला टू द टिबियल ट्यूबरोस्टी। और इसके बाद हमारे पास एडक्टर ट्यूबरकल है। ये भी क्या है कि बोनी प्रोजेक्शन है फ्रॉम द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर टू विच द टेंडन ऑफ एडक्टर मैग्नस इज अटैच्ड। उसके बाद हमारे पास स्किन ऑफ थाई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया है, कुटेनियस नर्व्स हैं इसकी। ठीक है, और डीप फेशिया है। थोड़ा सा मेरा इसको देख लेते हैं। जो सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है, उसके में हमारे पास क्या है वेरियस बहुत सारी कुटेनियस नर्व्स हैं। ठीक है, कुटेनियस वेसल्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं। ठीक है, लिम्फेटिक्स हैं। और सुपरफिशियल फेशिया है हमारे पास क्या है दो में डिवाइड होती है। एक होती है हमारे पास सुपरफिशियल फैटी लेयर में। ठीक है, और एक होती है हमारे पास डीप मेम्ब्रेनस लेयर में। ये हमारे पास क्या है सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थाई की क्या है दो लेयर्स हैं। ठीक है, फैटी लेयर एंड डीप मेम्ब्रेनस लेयर। बेसिकली क्या है कि ऊपर हमारे पास जो है वो स्किन होती है हमारी थाई के ऊपर। ठीक है, क्या है आपकी स्किन है, स्किन के नीचे आप जाएंगे तो आपको मिलेगी फैटी लेयर। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगी डीप मेम्ब्रेनस लेयर। ठीक है, ये इस तरह से क्या है हमारी लेयर्स हैं फ्रॉम अपर टू लोअर या फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप। उसके बाद ये है कि नियर इंगोइनल लिगामेंट द सुपरफिशियल फेशिया इज नॉट अटैच्ड टू डीप फेशिया, इंस्टेड इट इज अटैच्ड टू अ लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं होल्डन्स लाइन बोलते हैं। ये आप वर्ड लिखा भी हुआ है आपकी बुक के अंदर। ये हमारा इंगोइनल लिगामेंट है जो बेसिकली कहाँ पे होता है हमारे पास ASIS इंटीरियर स्पीरिक इलिक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के दरमियान हमने पढ़ा था ना अपना इंगोइनल लिगामेंट। तो वहाँ पे इंगोइनल लिगामेंट में हमारे पास क्या है कि जो सुपरफिशियल फेशिया है वो कभी भी हमारे पास डीप फेशिया अटैच नहीं होती। ठीक है, बल्कि क्या होती है सुपरफिशियल फेशिया किससे अटैच होती है एक लाइन के साथ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इन दोनों के दरमियान। ये इंटीरियर स्पीरिक इलिक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के दरमियान हमारे पास क्या है एक लाइन होती है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम प्यूबिक ट्यूबरकल लेटरली कॉल्ड अ होल्डन लाइन। क्या होती है लेटरल साइड पे होती है, इसको हम बोलते हैं होल्डन लाइन। ठीक है,
तो ये वो मेम्ब्रेनस लेयर है हमारे पास जो अटैच होती हैं विद द होल्डन लाइन इंस्टेड ऑफ डीप फेशिया ऑफ थाई, ठीक है। और हम अगर थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देखें कि होल्डन लाइन है क्या चीज़ हमारे पास, ये बेसिकली क्या है, द लाइन है ऑफ फर्म अटैचमेंट वेयर मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया इज अटैच टू डीप फेशिया ऑफ थाई नियर द इंग्वाइनल लिगामेंट इज कॉल्ड होल्डन लाइन, ठीक है। और इसकी लेंथ हमारे पास क्या होती है, 8 सेंटीमीटर होती है, 3 इंचज़, ठीक है। 8 सेंटीमीटर या 3 इंचज़ इसकी लेंथ होती है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, बेसिकली जो मेम्ब्रेनस लेयर है ऑफ सुपरफिशियल फेशिया इज अटैच टू डीप फेशिया ऑफ थाई नियर द इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, वहाँ पे ये वो लाइन अटैच होती है, ये वाली इसकी अटैचमेंट हो रही होती है, ठीक है। कहाँ पे हो रही होती है, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया के पास, जहाँ पे क्या डीप फेशिया भी अटैच होता है नियर इंग्वाइनल लिगामेंट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, होल्डन लाइन क्या चीज़ है, बेसिकली ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है यूरिन को फ्रॉम डिसेंडिंग इनटू थाई बियॉन्ड द लाइन ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल और ट्रॉमेटिकल डैमेज ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है। जो हमारा यूरिथ्रा होता है, यूरिन बैग होता है, जो फ्रॉम पेरिनियम क्या होता है हमारे पास, डैमेज हो जाता है किसी भी ट्रॉमा की वजह से या किसी भी पैथोलॉजिकल रीजन की वजह से डैमेज हो जाए, यूरिथ्रा डैमेज हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, आप ये कह लो कि जैसे लीकेज हो जाएगी हमारे पास, यूरिन की लीकेज हो जाएगी, ठीक है। तो वो आसपास क्या है, फैल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर वो फैल जाए और कोई चीज़ दरमियान में हमारे पास ना हो तो क्या होगा, बिल्कुल नीचे आ जाएगा सारे इंटीरियर कंपार्टमेंट में, ठीक है, थाई की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसके दरमियान हमारे पास एक होल्डन लाइन मौजूद होती है, ठीक है, जो इस चीज़ को प्रिवेंट करती है, इसको डिसेंड डाउन होने से, ठीक है, इसको नीचे आने से, ठीक है, रोकती है यूरिन को ना। अगर हमारा यूरिथ्रा डैमेज हो जाए, ठीक है, तो लीकेज तो हो जाएगी यूरिन की, लेकिन वो नीचे नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि दरमियान में एक ब्लॉकेज है या एक रुकावट है जिसको हम होल्डन लाइन बोलते हैं, ठीक है। और यही होल्डन लाइन की बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंस है कि वो इंग्वाइनल लिगामेंट पे और वो उस पर प्यूबिक टुबरकल और ASIS के दरमियान क्या है मौजूद है, 8 सेंटीमीटर की लाइन है ये, ठीक है। और ये क्या है, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, कुछ, तो वो उस चीज़ को क्या करती है, रोकती है, ब्लॉकेज बन जाती है, उसकी रोक देती है वहाँ पे। अगर ये लाइन बीच में ना हो तो क्या है कि ये यूरिन है वो लीकेज जो कि सारा नीचे आ सकता है, ठीक है, आपकी थाइज में, आपकी लेग्स में नीचे आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि दरमियान में हमारे पास क्या है, होल्डन लाइन मौजूद होती है, ठीक है। प्रिवेंट्स यूरिन फ्रॉम डिसेंडिंग इनटू द थाई बियॉन्ड द लाइन ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल या ट्रॉमेटिकल डैमेज ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थाई का रीजन, थोड़ा सा हमें डिस्कस किया, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, होल्डन लाइन भी मौजूद है। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा इसको डीप फेशिया ऑफ थाई को, ठीक है, इसको हम फेशिया लाटा भी बोलते हैं। इन्वेलप्स होल ऑफ द थाई एज अ ट्राउजर, ठीक है। इसने क्या है, बेसिकली हमारे सारे जो थाई रीजन को कवर किया होता है, ठीक है। और इसकी अटैचमेंट होती है हमारे पास कुछ डीप फेशिया की, उसमें क्या है हमारे पास सुपीरियरली होती है अटैचमेंट, इन्फीरियरली होती है, और क्या है, पोस्टीरियरली होती है। सुपीरियरली अटैचमेंट में क्या है, डीप फेशिया ऑफ थाई पे टू द बाउंड्री लाइन बिटवीन लोअर लिम्ब एंड पेल्विस, ठीक है, बिटवीन लोअर लिम्ब और पेल्विस के दरमियान जो बाउंड्री लाइन होती है, ठीक है, सुपीरियरली, ठीक है, ये इसका सुपीरियरली इसकी अटैचमेंट है वहाँ पे, ठीक है। और सुपीरियरली किस चीज़ की अटैचमेंट है, इंग्वाइनल लिगामेंट की एंटीरियर साइड पे, सैक्रम कॉक्सिस सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट की है पोस्टीरियर साइड पे, और इलियक क्रेस्ट है लेटरल साइड पे, और प्यूबिक इस्कल ट्यूब्रोसिटी या प्यूबिक आर्च क्या है हमारे पास मीडियल साइड पे है। ये सारी क्या है अटैचमेंट, सुपीरियर अटैचमेंट है डीप फेशिया की, ठीक है। उसके बाद इंफीरियरली किस पे है, ये फ्रंट एंड साइड्स ऑफ नी। डीप फेशिया ऑफ थाई की जो इंफीरियरली अटैचमेंट है वो कहाँ पे है, फ्रंट एंड साइड ऑफ नी पे। पोस्टीरियर अटैचमेंट कहाँ पे है, पॉप्लिटल फेशिया पे एंड ब्लेंड विद फेशिया ऑफ बैक ऑफ लेग, ठीक है। पोस्टीरियरली बेसिकली हमारा पॉप्लिटल फेशिया पे अटैचमेंट है इसकी। इंफीरियरली कहाँ पे है हमारे पास, फ्रंट एंड साइड्स ऑफ नी।
अच्छा, उसके बाद इसकी थोड़ी सी आगे मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक हम जनरल नॉलेज स्टार्टिंग डिस्कस कर रहे हैं अपने इस चैप्टर की, अपने इंटीरियर कंपार्टमेंट में जाने से पहले, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन थोड़ी सी इसकी है आगे डीप फेशिया ऑफ थाई की। वो क्या है कि इलियोटिबियल ट्रैक्ट एंड सफेनिस ओपनिंग। इलियोटिबियल ट्रैक्ट क्या होती है, ठीक है, बेसिकली 2 इंच वाइड बैंड ऑफ फेशिया ऑन लेटरल साइड ऑफ थाई। हमारे थाई के लेटरल साइड पे, बाहर वाली साइड पे क्या है, एक बैंड होता है, एक फेशिया होता है 2 इंचेस का, ठीक है। उसको हम इलियोटिबियल ट्रैक्ट बोलते हैं। और अटैचमेंट होती है इसकी सुपीरियरली क्या है, ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट पे और कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट पे, इलियोटिबियल ट्रैक्ट के, ठीक है। एंड इसकी इंफीरियरली होती है हमारे पास इंटीरियर सरफेस ऑफ लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया। इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है इलियोटिबियल ट्रैक्ट की, कि अटैचमेंट होती है यहाँ पे हमारे पास 2 मसल्स की। कौन कौन से, ग्लूटियस मैक्सिमस और टेंसर फेशियल लाटा। टेंसर फेशियल लाटा, ग्लूटियस मैक्सिमस की क्या है, अटैचमेंट होती है हमारे पास कहाँ पे, इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे, जो कि किसका पार्ट है, डीप फेशिया ऑफ थाई का पार्ट है, ठीक है। और बेसिकली ये स्टेबलाइज करता है और सपोर्ट करता है हमारे नी जॉइंट को इन एक्सटेंशन एंड पार्शियल फ्लेक्शन। उसके बाद एक और चीज़ देखी हमने, स्फेनिस ओपनिंग। वो क्या है कि एक ओवल शेप की ओपनिंग होती है डीप फेशिया के अंदर। एक क्या है, ओवल शेप की ओपनिंग होती है इसके अंदर, डीप फेशिया के अंदर। और इसका जो साइज़ है आप कह लो 4 सेंटीमीटर होता है हमारे पास, बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक टूबरकल। स्फेनिस ओपनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवल शेप क्या है, ओपनिंग होती है डीप फेशिया में और इसका 4 सेंटीमीटर साइज़ होता है नीचे और साइड, यानी कि लेटरल, बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक टूबरकल। और इसके हमारे पास 3 कंटेंट्स होते हैं स्फेनिस ओपनिंग के। ग्रेट स्फेनिस वेन है, और क्या है, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी एंड लिम्फ वेसल्स। ये 3 कंटेंट्स होते हैं किसके, स्फेनिस ओपनिंग के। कौन कौन से, ग्रेट स्फेनिस वेन होती है उसमें, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी एंड लिम्फ वेसल्स। और इसके अलावा इसके अंदर एक सीरिब्रिफॉर्म फेशिया भी होता है, सीरिब्रिफॉर्म फेशिया। स्फेनिस ओपनिंग इज फिल्ड विद लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द सीरिब्रिफॉर्म फेशिया, ठीक है। जो स्फेनिक ओपनिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सीरिब्रिफॉर्म फेशिया। ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। और इसी तरह हमारे पास फर्दर आगे, ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया हो गया, ठीक है, डीप फेशिया हो गया, उसके कुछ पार्ट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे फर्दर क्या आता है, फीमोरल ट्रायंगल आता है हमारे पास, ठीक है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसकी बाउंड्रीज आती हैं हमारे पास, उसका फ्लोर आता है, उसकी रूफ आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंटेंट्स आते हैं फीमोरल ट्रायंगल के। कौन कौन से कंटेंट्स हैं, फीमोरल नर्व है, उसकी ब्रांचेज हैं, फीमोरल आर्टरी है, उसकी ब्रांचेज हैं, फीमोरल वेन है, उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं उस एंड लिम्फेटिक्स हैं, और क्या है, फीमोरल शीथ है। फीमोरल शीथ आती है, ठीक है। फीमोरल शीथ की भी हमने बाउंड्रीज देखी थी, कंपार्टमेंट्स देखे थे, कंटेंट्स देखे थे, कौन कौन से, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक्स, फैटी टिश्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती थी फीमोरल कैनाल, उसमें भी हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। और उसके कंटेंट्स पढ़े थे हमने, लिम्फ नोड्स, ठीक है। फीमोरल कैनाल के 2 लिम्फ नोड्स थे, क्लोकेट और रोदन म्यूलर, ठीक है, और लिम्फेटिक्स थे, और उसमें इरोडल फैटी टिश्यूज़ थे हमारे पास, इरोडल टिश्यूज़। फीमोरल कैनाल के बाद हमें देखी थी फीमोरल रिंग। फीमोरल रिंग थी हमारे पास, ठीक है, जो कि बेसिकली बेस थी फीमोरल कैनाल की, ठीक है, और उसकी कुछ बाउंड्रीज थी हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास फीमोरल सेप्टा आता है, ठीक है। फीमोरल रिंग इज़ क्लोज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फीमोरल सेप्टा। उसके बाद फीमोरल फोसा आता है हमारे पास। फीमोरल सेप्टम शोज डिप्रेशन फ्रॉम अबव कॉल्ड फीमोरल फोसा। उसके बाद हमारे पास इसमें फीमोरल हर्निया का हमने जिक्र किया था कि फीमोरल हर्निया क्या होती है, बल्जिंग आउट होती है ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स थ्रू द फीमोरल कैनाल, ठीक है। उसके बाद हमने एडक्टर कैनाल देखी थी इसके अंदर।
एडक्टर कैनाल क्या थी बेसिकली, उसको हम हंटर्स कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या था, हमारे पास इंट्रामस्कुलर स्पेस सिचुएटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ मीडियल 1/3 ऑफ थाई, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड करती है एडक्टर कैनाल आगे किस में, एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल, ठीक है, एडक्टर हाइएटस। उसके बाद हमने इसकी बाउंड्रीज देखी थी, ठीक है। और कंटेंट्स थे हमारे पास एडक्टर कैनाल के कौन कौन से, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, स्फेनस वेन, नर्व टू वास्टस मीडियालिस, टर्मिनल पार्ट ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग थी हमारे पास एडक्टर हाइएटस में, एडक्टर मैग्नस में, उसको हमने क्या नाम दिया था, एडक्टर हाइएटस का नाम दिया था, ठीक है। बेसिकली हमारे पास 5 ओपनिंग होती हैं एडक्टर मैग्नस में, ठीक है। एडक्टर मैग्नस के अंदर हमारे पास 5 ओपनिंग होती हैं, लेकिन जो 5th ओपनिंग होती है उसकी 5वीं ओपनिंग वो लार्जेस्ट होती है और उसको हम एडक्टर हाइएटस बोलते हैं। और एडक्टर हाइएटस का हमने क्या देखा था कि ये क्या चीज़ है, गैप होता है इन द अटैचमेंट ऑफ एडक्टर मैग्नस ऑन लिनिया एस्पिरा नोन एज एडक्टर हाइएटस, ठीक है। और इसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे पास कर रहे होते हैं, कौन कौन से, फीमोरल वेसल्स और टर्मिनल पार्ट ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व। उसके बाद हमने इसमें जिक्र करना है किस चीज़ का, एंटीरियर कंपार्टमेंट्स ऑफ थाई का। हमारे पास 3 सेप्टास होते हैं, ठीक है, थाई के अंदर। एक है हमारे पास लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, ठीक है, जो कि सेपरेट करता है एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्रॉम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। एक है हमारे पास मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, सेपरेट इंटीरियर कंपार्टमेंट फ्रॉम मीडियल कंपार्टमेंट। एक होता है पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, जो कि सेपरेट करता है मीडियल कंपार्टमेंट को फ्रॉम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। उसके बाद हमारे पास 3 कंपार्टमेंट्स आते हैं इसके थाई के, फेशियल कंपार्टमेंट्स, ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो आगे हम देखते हैं कंटेंट्स ऑफ इंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट्स ऑफ थाई, ठीक है। उसमें उसकी मसल्स और उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई, ठीक है। बेसिकली जो हमारा लोअर लिम्ब है, ठीक है, वो 3 चीज़ों में डिवाइड होता है आगे। कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पार्ट्स हैं वो, थाई में, ठीक है, लेग में और फुट में। लोअर लिम्ब, थाई, लेग और फुट, ठीक है, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। हम अभी डिस्कस करें थाई रीजन को, थाई पार्ट को। जो थाई रीजन है वो आगे हमारे पास 3 में डिवाइड हो रहा है, एंटीरियर कंपार्टमेंट में, मीडियल कंपार्टमेंट में और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद आगे जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है थाई का, वो आगे किस में है, उसमें क्या है, हमारे पास ग्लूटियल रीजन आ जाता है, ठीक है, और बैक ऑफ थाई आ जाती है, ठीक है। मीडियल कंपार्टमेंट में हमारे पास मीडियल साइड आ जाती है, ठीक है, एडक्टर साइड जो होती है अंदर वाली, एडक्शन वाली साइड जो है वो मीडियल कंपार्टमेंट साइड वो हमारे पास आ जाती है मीडियल कंपार्टमेंट में, ठीक है। एंटीरियर में हमारे पास क्या है, फ्रंट ऑफ थाई आ जाती है, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट को हम एक्सटेंसर ऑफ नी भी बोलते हैं, ठीक है, और फ्रंट ऑफ थाई भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें से हमारे पास इसकी मेन नर्व है फीमोरल नर्व, ठीक है। और मीडियल कंपार्टमेंट जो है वो एडक्टर ऑफ नी होता है और उसकी नर्व है ऑब्ट्यूरेटर नर्व। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है, उसको हम फ्लेक्सर ऑफ नी भी बोलते हैं और उसकी नर्व है शैटिक नर्व। अच्छा, जो थाई है हमारे पास ये वो रीजन होता है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम हिप जॉइंट टू नी जॉइंट। हमारे ऊपर हिप जॉइंट से लेके नी जॉइंट तक, ठीक है, एक्सटेंशन हो रही है किसकी, थाई रीजन। किस रीजन को हम क्या बोलते हैं, थाई रीजन बोलते हैं। उसके बाद ये 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, ठीक है, बाय इंटरमस्कुलर सेप्टम। जो इंटरमस्कुलर सेप्टम है, डीप फेशिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है,
वो क्या है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल कंपार्टमेंट, इन 3 में इसको डिवाइड करता है थाई को। ठीक है, जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है उसको हमने क्या बोला कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ थाई भी बोलते हैं। ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हिप टू नी जॉइंट एंड इट करस्पॉन्ड्स टू बैक ऑफ आर्म। ठीक है, इट एक्सटेंड द नी जॉइंट, ये बेसिकली एक्सटेंड करती है नी जॉइंट को। ठीक है, और ये आप कह लो कि होमोलोगस होती है एक तरह से बैक ऑफ आर्म के, जिससे हमने बैक ऑफ आर्म के मसल्स पढ़े थे। ठीक है, उसी तरह के आए हम लोग एंटीरियर कंपार्टमेंट या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या है हमारे पास इसमें फ्रंट ऑफ थाई में क्या है, 1 2 3 4 मसल्स आते हैं। ठीक है, सार्टोरियस आता है, इसमें कॉर्डिसेप्स फीमोरस आता है, आर्टिकुलरिस जीनू आता है, और क्या है टेंशन फेशियल आता है इसके अंदर हमारे पास। ये क्या है, बेसिकली इसके 4 मसल्स हैं और मेन मसल्स हैं किसके, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, फ्रंट ऑफ थाई या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। इसमें जो हमारे पास सार्टोरियस होता है, बेसिकली इसमें जो हमारे पास सार्टोरियस होता है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास लॉन्गेस्ट मसल होता है इन द बॉडी। ठीक है, और उसको हम टेलर्स मसल भी बोलते हैं। बेसिकली इसकी जो शेप होती है वो स्ट्रैप की तरह होती है जो टेलर्स के पास होती है। ठीक है, तो उसको हम इसलिए भी टेलर मसल बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये बेसिकली अक्सर डैमेज, रप्चर या होता है टेलर्स में, जो लोग दर्जी होते हैं, दर्जन होते हैं। ठीक है, उनकी बेसिकली क्या पोजीशन होती है बैठने की, एक तरह से स्क्वाटिंग पोजीशन होती है। ठीक है, तो उस पोजीशन में बहुत ज़्यादा बैठने की, सिटिंग की वजह से क्या है, इनका जो सार्टोरियस मसल है अक्सर वो वीक हो जाता है या डैमेज हो जाता है। ठीक है, मोस्टली किसमें होता है, टेलर्स में, तो इसलिए इसको नाम दे दिया टेलर्स मसल का, सार्टोरियस। ये लॉन्गेस्ट है इन द बॉडी। ठीक है, सार्टोरियस। उसके बाद जो वास्टस लेटरालिस है हमारे पास, ठीक है, ये कॉर्डिसेप्स फीमोरस के पार्ट्स हैं। उसमें वास्टस लेटरालिस जो है हमारे पास वो क्या है, लार्जेस्ट है ऑफ कॉर्डिसेप्स मसल्स। कॉर्डिसेप्स मसल्स के अंदर लार्जेस्ट मसल है। और इसका जो रेक्टस फीमोरस है, बेसिकली इट इज़ फ्यूजिफॉर्म इन शेप एंड सुपरफिशियल फाइबर्स आर बाइपिनेट एंड डीप फेशिया स्ट्रेट। इसमें क्या है कि इसकी 2 डायरेक्शन होती हैं, बाइपिनेट मतलब इसकी 2 डायरेक्शन या इसके 2 हेड्स होते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली जो याद करने वाली चीज़ है वो क्या है, इसके ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और इसकी एक्शन और नर्व रूट्स। सार्टोरियस को अगर हम देखें तो उसमें क्या है, इसका ओरिजिन हो रहा है हमारे पास इंटीरियर स्पिरिक इलिक स्पाइन से क्या है इसका ओरिजिन हो रहा है सार्टोरियस का। और इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है हमारे पास, अपर मीडियल सरफेस और शाफ्ट ऑफ टीबिया। ठीक है, टीबिया पे कहाँ जाके है ये इंसर्ट हो रहा है। और इसकी नर्व हमारे पास कौन सी होगी, फीमोरल नर्व। और L2 L3 क्या है इसका नर्व रूट्स है। ठीक है, और इसके एक्शन में हमारे पास क्या आता है, फ्लेक्शन आती है, एबिडक्शन आती है, लेटरल लिबरेशन आती है थाई की एट हिप जॉइंट, फ्लेक्सिस एंड मिडिल रोटेट्स लेग एट नी जॉइंट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉर्डिसेप्स फीमोरस को। कॉर्डिसेप्स फीमोरस हमारे पास है, उसमें क्या है हमारे पास मज़ीद आगे 4 मसल्स आते हैं, रेक्टस फीमोरस, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस एंड वास्टस इंटरमीडियस।
क्वाड्रिसेप फीमोरस में हमारे पास क्या है, जो रेक्टस फीमोरस है वो क्या है, फ्यूजिफॉर्म शेप का होता है। सुपरफिशियल फाइबर्स के बाइपेनेट होते हैं और डीप फाइबर्स क्या है, स्ट्रेट होते हैं। इसके हमारे पास दो हेड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, स्ट्रेट हेड है और एक रिफ्लेक्टेड हेड है रेक्टस फीमोरस का, ठीक है। स्ट्रेट हेड में क्या है, फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ इंटीरियर इंफीरियर स्पाइन, ठीक है, इसका ओरिजिन होता है और बेस ऑफ पेटेला पे क्या है, इसका इंसर्शन होता है। उसके बाद जो इसका रिफ्लेक्टेड हेड है उसमें क्या है, फ्रॉम द ग्रूव अबव द मार्जिन ऑफ एसिटेबुलम एंड द कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट, और इसका इंसर्शन कहाँ पे होता है, वो भी बेस ऑफ पेटेला पे होता है। इसकी नर्व हमारे पास कौन सी है, फीमोरल नर्व। L2, L3, L4 क्या है, इसकी नर्व रूट्स हैं। और बेसिकली ये हमारे पास क्या करवाता है, एक्सटेंशन करवाता है नी जॉइंट की, ठीक है, और फ्लेक्शन करवाता है हिप जॉइंट की। इसमें कुछ ऐसे मसल्स भी हैं जो फ्लेक्शन भी करवा रहे हैं, ठीक है। वो फ्लेक्शन क्यों करवा रहे हैं, नी एक्सटेंशन सम हिप फ्लेक्सर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे हिप फ्लेक्सर्स हैं वो इनर्वेटेड बाय फीमोरल नर्व है, ठीक है। ब्लड सप्लाई बाय फीमोरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो फ्लेक्शन भी करवा रहे हैं, लेकिन बेसिकली इस चीज़ को आपने माइंड में रखना कि है ये एक्सटेंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें आगे आते हैं, रेक्टस फीमोरस हो गया, ठीक है। और इसमें हमारे पास आ जाता है वास्टस लेटरालिस। वास्टस लेटरालिस क्या है, इसका ओरिजिन होता है अपर एंड शाफ्ट ऑफ फीमर पे। इंसर्शन इसका कहाँ पे होता है, हमारे पास लेटरल पार्ट ऑफ बेस ऑफ पेटेला पे, और upper 1/3 of lateral border of patella, expansion to capsule of knee joint, tibia iliotibial tract। और बेसिकली ये लार्ज है, फ्रॉम वन ऑफ द quadriceps मसल में से सबसे लार्ज मसल है ये वास्टस लेटरालिस। और आगे इसका फीमोरल नर्व होती है हमारे पास L2, L3, L4 इसके नर्व रूट्स हैं। और ये क्या है, हमारे पास एक्सटेंशन करवा रहा है एट लेग एट नी जॉइंट। उसके बाद हमारे पास इसमें आता है वास्टस मीडियालिस। वास्टस मीडियालिस क्या करता है, इसका जो है ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, अपर एंड शाफ्ट ऑफ फीमर से। इन दोनों का बेसिकली ओरिजिन एक ही है, वास्टस लेटरालिस और वास्टस मीडियालिस का। और ये हमें इंसर्शन देता है जो वास्टस मीडियालिस है, कहाँ पे, मीडियल 1/3 ऑफ बेस एंड अपर 2/3 ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ पेटेला पे। इसकी फीमोरल नर्व है L2, L3, L4 और एक्सटेंशन करवाता है हमें एट नी जॉइंट और स्टेबलाइज करता है पेटेला को। उसके बाद हमारे पास है वास्टस इंटरमीडियरिस। वास्टस इंटरमीडियस में हमारे पास क्या है, ये बेसिकली अपर 3/4 ऑफ द इंटीरियर एंड लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर से इसका ओरिजिन होता है हमारे पास, ठीक है। और इसका हमारे पास इंसर्शन कहाँ पे होता है, बेस ऑफ पेटेला पे, वाया लिगामेंटम पेटेली इनटू ट्यूबरकल ऑफ टिबिया। और इसमें हमारे पास फीमोरल नर्व है L2, L3, L4 क्या है, इसकी नर्व रूट्स हैं। और ये एक्सटेंशन करवाता है लेग की एट नी जॉइंट। और इसमें दूसरा क्या है, आर्टिकुलरिस जीन्यूल रिट्रैक्ट, नहीं, इसकी सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ लेग है एट नी जॉइंट, ठीक है। एक्सटेंस नी जॉइंट, आपने इसको याद रखना है, वास्टस इंटरमीडियस का। उसके बाद ये इसके मेन मसल हैं, ठीक है।
उसके बाद कुछ और मसल्स भी हैं जिसमें इलियाकस है, ठीक है। इलियाकस बेसिकली क्या है, इलियक फोर्स ऑफ हिप बोन से ओरिजिनेट करता है और इंसर्ट करता है विद सॉस इनटू लेसर टुगेंडर ऑफ फीमर। इसकी भी फीमोरल नर्व है L2 L3 और फ्लेक्स करता है थाई ऑन ट्रंक। इफ थाई इज फ्लेक्स्ड इट फ्लेक्सेस द ट्रंक ऑन द थाई एज इन द सिटिंग अप फ्रॉम लाइन डाउन। एक दूसरा है इसमें सॉस मसल है, ट्रांसफर्स प्रोसेस एंड इनटू वर्टिब्रल डिस्क ऑफ द 12th thoracic एंड 5 lumbar vertebrae, ठीक है। यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, लंबर 12th thoracic से, ठीक है। और इंसर्शन इसकी होती है विद इलियाकस इनटू लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। और ये वो वाहिद मसल इसका लंबर प्लेक्सिस पे क्या लंबर प्लेक्सिस इसकी नर्व सप्लाई है, ठीक है। और L1 L2 L3 क्या है, इसकी नर्व रूट है और इसका भी सेम फंक्शन है तकरीबन इलियाकस जैसा। उसके बाद एक पेक्टिनियस है हमारे पास, ये सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस से इसका ओरिजिन है, ठीक है। अपर एंड ऑफ लीनियर स्पिरस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर से इसका इंसर्शन है। फीमोरल नर्व है L2 L3 फ्लेक्सिस एंड एडक्ट्स थाई एट हिप जॉइंट, ठीक है। और एक और इसमें आता है हमारे पास मसल, उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलरिस जीनू। आर्टिकुलर जीनूस में हमारे पास क्या है कि फीमोरल नर्व होती है उसमें, ठीक है। और उसका फंक्शन क्या है हमारे पास, वो पुल करता है साइनोवियल मेम्ब्रेन को अपवर्ड ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ नी, दस प्रिवेंटिंग डैमेज टू इट, ठीक है। लेकिन इसके मेन मसल जो है वो सार्टोरियस हैं और कॉर्डिसेप्स हैं, ठीक है। और ये हो गए हमारे मसल्स इसमें, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने अपर लिम्ब के मसल्स याद किए हैं, उस तरह आपने इनको भी याद करना है और अपने जहन नशी करने इन मसल्स को, ठीक है। सार्टोरियस भी इंपॉर्टेंट है, कॉइड्स ऑफ फीमोरस के सारे मसल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन सब के फंक्शंस आपको लाजमी पता होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कुटेनियस नर्व है, ठीक है, जिसमें क्या है हमारे पास इलियो इंगाइनल नर्व है, ठीक है। फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल नर्व है, ठीक है। लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई है, इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व ऑफ थाई है, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई है, स्फेनिस नर्व है, ठीक है। और कुटेनियस आर्टरीज हैं, ठीक है। उसके बाद डीप फेशिया हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसकी मॉडिफिकेशन हमने देख ली है, वही इलेक्ट्रिकल ट्रैक्ट और आगे फेशियल आटा। उसके बाद आगे फीमोरल ट्रायंगल है। मैं इस टाइम अपने हाथ में जो है बीडी की बुक पकड़ी हुई है, ठीक है। मैं बीडी में चीज़ें रिवाइज कर रही हूँ। फीमोरल ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद फीमोरल कैनाल है हमारे पास, फीमोरल आर्टरी है, वेन है, नर्व है, मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ थाई हैं जो हमने अभी देखे हैं, ठीक है। एडक्टर कैनाल है, ठीक है। और ये तकरीबन हमारा जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर भी हो गया, सेकंड चैप्टर भी हो गया, ठीक है। इसको मैं दोबारा देख लेते हैं। इंटीरियर कंपार्टमेंट है, ठीक है। उसमें क्या है कि नी सेंसर्स हैं, ठीक है। कुछ हिप फ्लेक्सर्स हैं हमारे पास और फीमोरल नर्व है इसकी और ब्लड सप्लाई ऑफ फीमोरल आर्टरी है इसकी और उसकी ब्रांचेस। थाई है हमारे पास, सॉरी मीडियल कंपार्टमेंट है, ठीक है। उसमें हिप एडक्टर्स हैं हमारे पास। ये आगे हम इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे मीडियल के बारे में। उसमें हिप एडक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि रोटेशन और फ्लेक्शन करवाते हैं। उसकी नर्व ऑब्चुरेटर नर्व है, ठीक है, उसकी ब्रांचेस हैं। और ब्लड सप्लाई बाय ब्रांच ऑफ डी फीमोरल आर्टरी एंड ऑब्चुरेटर आर्टरी। इन तीनों कंपार्टमेंट्स की आर्टरीज और नर्व आपको याद होनी चाहिए किसमें कौन सी सप्लाई कर रही है। उसके बाद इसमें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, ठीक है, जो कि इसको भी हमने अभी आगे पढ़ना है, ठीक है।
इसमें हिप एक्सटेंसर्स हैं, ठीक है, और नी फ्लेक्सर्स हैं। इनर्वेटेड बाय टीबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व्स, ब्लड सप्लाई बाय डीप फीमोरल आर्टरी, ठीक है। कुटेनियस नर्व्स हमें देखी हैं इसकी, फीमोरल कुटेनियस नर्व्स कौन कौन से, लेटरल, इंटरमीडिएट, मीडियल एंड पोस्टीरियर। उसके बाद इसमें लंबर प्लेक्सिस है, ठीक है, कुटेनियस इनर्वेशन यहाँ से होती हैं हमारे पास, ठीक है, L4, L2, L3, L4 के लेवल से, ठीक है। इन कुटेनियस नर्व्स के आपने नाम याद रखने हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है, एडक्टर कैनाल है, ठीक है, उसके बॉर्डर हैं लेटरल, पोस्टीरियर और इंट्रोमीडियल। बेसिकली उसके लेटरल बॉर्डर पे हमारे पास क्या है, वास्टस मीडियालिस मसल होता है, ठीक है। पोस्टीरियरली क्या होता है हमारे पास, एटर लॉन्गस और मैग्नस होता है, ठीक है। और मैग्नस में क्या था हमारे पास, ओपनिंग हो रही थी किसकी, हाइटस की, ठीक है। और इंट्रोमीडियल क्या है हमारे पास, सार्टोरियस मसल होता है यहाँ पे। ये एडक्टर कैनाल की अटैचमेंट्स हैं। उसके बाद कंटेंट्स हैं इसके, ठीक है। स्पेनियस नर्व है जिसमें यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ फीमोरल नर्व है, ठीक है। नर्व टू वास्टस मीडियालिस, टर्मिनल पार्ट ऑफ ऑब्ट्यूटर नर्व, टर्मिनल पार्ट्स ऑफ फीमोरल आर्टरी एंड वेन और डीप लिम्फ वेसल्स। फीमोरल आर्टरी है इसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है, और उसकी ब्रांचेस, और उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल और डीप एक्सटर्नल पुडेंडल एंड डिसेंडिंग जेनिकुलर। ये इस फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस हैं हमारे पास। Femoral nerve L2, L3, L4 supplies the muscle of anterior compartment of thigh, including the pectineus muscle, ठीक है। The soft muscle receive its nerve supply from lumbar plexus. उसके बाद हमारे पास इसके मसल्स हैं सार्टोरियस और कॉर्डिसेप्स, ठीक है, और आर्टिकुलरिस जीनिस। लेकिन उसके अलावा हमारे पास इलियोसॉस भी है और पैक्टिनियस भी है इसके अंदर। ये कॉर्डिसेप्स के आपको चारों मसल्स के नेम याद होने चाहिए। रेक्टस के कौन कौन से चारों मसल्स मिलके क्या है, कॉर्डिसेप्स फीमोरस बनाते हैं, ठीक है। रेक्टस फीमोरस, वास्टस लेटरालिस, वास्टर मीडियालिस और वास्टर इंटरमीडियस, ठीक है। और ये वो चीज़ है जो वाइवे में अक्सर पूछी जाती है, कॉर्डिसेप्स के मसल्स, ठीक है, और ये MCQ में भी आ सकता है। ये हमारे पास सारे मसल्स हैं आपके सामने, ठीक है। ये सारे मसल्स हैं हमारे फ्रंट ऑफ थाई पे, ठीक है। और कॉर्ड बेसिकली क्या है, कॉर्ड हम 4 को बोलते हैं, ठीक है, 4 एंगल, ठीक है। इसमें बेसिकली शक्ल कुछ कॉर्ड जैसी होती है, इसका नाम, इसकी वजह से कॉर्डिसेप्स फीमोरस का नेम रखा हुआ है। ये कुछ मसल्स के हमने क्या है, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, नर्व रूट एक्शन देखे हैं और डिस्कस की हैं, ठीक है। और यही था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। ओके, थैंक यू।